स्टूडेंट्स हम जो कहते हैं स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या वो सब जितनी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में क्या होता है। तो जो जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं वो ये बोलेंगे कि हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता। तो वो क्या चीज़ें कहेंगे आपको कि मैथ्स मुश्किल है। सबसे पहले ये वाली चीज़ जनरली लोग बोलेंगे कि मैथ्स इज डिफिकल्ट, और मैथ्स में भी स्पेशली ज्योमेट्री इज डिफिकल्ट। मतलब जो बच्चे प्रॉब्लम बताते हैं ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बताई जाती है। फिर वो कहेंगे किसी भी एडिशनल चीज़ के लिए हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि स्कूल का सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मतलब ये तो क्या बच्चे जो प्रॉब्लम बताते हैं कि एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है। पेरेंट्स तो बताते हैं कि बच्चे ही पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, या फिर वो कहेंगे वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई टीचर है जो कॉन्सेप्ट पे पढ़ाना चाहता है तो वो कहेंगे कि स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्सेप्ट। पेरेंट्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ में, मतलब उनको लगता है हमने एक बार स्कूल में भेज दिया तो वो सब मेहनत कर लेते हैं, पर तो उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। या फिर बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, उनको पुराने कॉन्सेप्ट नहीं पता होते हैं कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास में गए तो दूसरी क्लास में हमें एक फ्रेश क्लास शुरू होती है रादर देन की पिछली क्लास की एक्सटेंशन। एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि जो मतलब इन सब के कारण बनता है डिपेंडेंसी ऑन ट्यूशन। ट्यूशन तो आपको लगानी पड़ेगी, चाहे वो छोटी से छोटी क्लास है। आजकल ट्यूशन तो जैसे स्कूल जा रहे हो वैसे इट हैज बिकम पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम कि स्कूल में भी डालना और ट्यूशन में भी डालना। हेलो ठीक है। तो ट्यूशन की एक फिर बच्चे इस टाइप की प्रॉब्लम रिपोर्ट करते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं बन पाई है, प्रेजेंटेशन स्किल नहीं बनी है, इस टाइप वाली चीज़ रहती है। एक और प्रॉब्लम देखी गई है कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं होती, कि जो आपने पढ़ा स्कूल में उसको आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं कर पाते, कि जो आप स्कूल में बुक्स में पढ़ के आए उसको रियल वर्ल्ड यूसेज किया। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, नहीं है, ये क्या है? ट्यूशन वाले तो कि है या नहीं, डिपेंडेंसी है, मतलब लगवानी टाइप से लगवानी मेरे वाले तो नर्सरी में पढ़ी। हाँ, वो उसमें मतलब उसमें बच्चों की भी गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे का आईक्यू लेवल कम है इसलिए वो ट्यूशन पढ़ रहा है। सिस्टम ऐसा हो गया कि उसे पढ़नी पड़ेगी ट्यूशन। और एक ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ये भी मिसिंग है। हाँ, अनलेस आप इन बड़ी क्लास में लेते हैं फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, अनलेस आप कोई बहुत ही साइंटिफिक टाइप के, हाँ, यू डोंट नीड दैट रियल लाइफ। टीचर स्कूल में इतना अच्छा नहीं पढ़ाते जितना ट्यूशन से पढ़ाते हैं। अबाउट टीचिंग उसका भी रीजन है कि उनको सिलेबस ही इतना दे दिया जाता है कि उनको 10 क्लास में खत्म करना ही करना है। अब वो अगर इतना ही फोकस करते रहेंगे उसके ऊपर तो वो सिलेबस ही खत्म कर पाते हैं। सिलेबस में आगे बढ़ जाता है कि हमें तो सिलेबस खत्म कराना है, टिक करना है कि हाँ ये हमें पढ़ा दें। करेक्ट। तो अब हम जितने भी मैंने प्रॉब्लम बताई है ना, इनको एक एक को उठाते हैं और इनकी रूट कॉज पे जाते हैं। ये तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये है ऑब्जर्व प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप एनालाइज करना चाहोगे तो उसके कई सारे फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला फेज होगा ऑब्जर्व प्रॉब्लम, उसके बाद उसका रूट कॉज निकालते हैं। हम ऑफिस में कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस, RCA करते हैं किसी भी इशू का, तो आप उसका रूट कॉज निकालोगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज, अगर आपका रूट कॉज अच्छे से निकल गया ना तो रूट कॉज की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वही सॉल्यूशन बता देती है। अगर आपने प्रॉब्लम ऑब्जर्व प्रॉब्लम से हमें कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता, ऑब्जर्व प्रॉब्लम का जब रूट कॉज पता चलता है तब रूट कॉज से सॉल्यूशन पता चलता है। और एक बार हमने देखा रूट कॉज हमेशा पर्सन पे नहीं आता, रूट कॉज इज अबाउट द प्रोसेसेस, कि ऐसा क्या प्रोसेस में फ्लॉ था कि वो रिजल्ट आया। तो ना तो वो टीचर की कमी है, ना पेरेंट्स की कमी है, ना स्टूडेंट्स की कमी है, बट एक प्रोसेस ऐसा बन गया, एक सिस्टम ऐसा बन गया है जिसने वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो हम जितनी भी ऑब्जर्व प्रॉब्लम है इनके रूट कॉज निकालेंगे, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। करेक्ट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम उठाते हैं कि हमने कहा स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। ठीक है, अब अगर हम खुद वो पुरानी बुक्स उठा के देखें तो क्या वो बुक्स इंटरेस्टिंग हैं? हमने कहा स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, पर क्या वो बुक
इंटरेस्टिंग हैं अपने आप में। आप आर डी शर्मा, हमें बुक्स में कहा जाता है आर डी शर्मा पढ़ो और हेल्प बुक पढ़ो, उनमें कोई इंटरेस्ट है? आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग। कौन से सब्जेक्ट में? सब मैथ्स के अलावा मतलब एक्चुअली जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो पढ़ते ही हैं। मतलब जो मैं वही बात कह रहा हूँ, जो उनको बच्चे को पढ़ने को कहा गया है सिलेबस उसमें जो पढ़ रहा है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग है। मतलब हम कहते हैं बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है स्टडीज में। मैंने अगर मैं खुद अब एनसीईआरटी की बुक पढ़ लूँ, चाहे वो 8th क्लास की बुक उठा के पढ़ लूँ, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। मतलब शुरू होगा सेक्शन, थ्योरम करवाएंगे, 3 थ्योरम आए, 2 एग्जांपल है, काम खत्म। क्योंकि हमें इंटरेस्ट कहाँ से बनता है? इंटरेस्ट बनता है रियल लाइफ एग्जांपल से। अगर आप दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटरेस्ट होता है। एक जो रैम कर लेना किसी सॉल्यूशन को कि ये थ्योरम है, इसको ऐसे ऐसे छोटे से एग्जांपल में लगा दो तो आंसर आ जाएगा, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो अगर देखा जाए तो जो हम कहते हैं स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, जो स्टडीज वो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट आने वाली चीज ही नहीं है। जैसे हमें जिस ढंग से पढ़ाया जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई गई, पैराबोलिक इक्वेशन है, हाइपरबोलिक है, यूज कहाँ होता है हमें नहीं पता। राइट, तो उसमें कोई इंटरेस्ट आने वाली चीज नहीं है ना। वो तो ये है कि आपको एक टारगेट है कि आपको एक नेक्स्ट क्लास में जाना है। पर मैं फिर उसी बात को कह रहा हूँ कि अगर हम बात बोलते हैं इंटरेस्ट थोड़ा अलग चीज हो जाती है। पढ़ लोगे वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन वी आर सेइंग स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, तो उसमें इंटरेस्टिंग है नहीं स्टडीज में, जिस ढंग से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उनको इंटरेस्ट क्यों आएगा? राइट। फिर हमने अगली प्रॉब्लम क्या कही, स्टूडेंट फोकस नहीं करते कॉन्सेप्ट्स पे। इसे हम उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें कभी? आप एक बार एक बच्चे को कह दो ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता, उस चीज के कॉन्सेप्ट क्या बताए गए हैं। आज मैं अगर मैंने 4th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा था, उसको फ्रैक्शन पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, वो फ्रैक्शन कर रही है तो उसे डिवीजन नहीं आता है। तो ये कहना कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किसी ने उस पर टाइम ही नहीं लगाया। कौन टाइम लगाता? स्कूल के टीचर की वजह से। तुमने कहा बच्चे इतने सारे थे, वो सबके कॉन्सेप्ट क्लियर कर नहीं सकते। ट्यूशन वाले के पास भी सेम प्रॉब्लम है। एक बड़ा ग्रुप होता है, उसको सबका सिलेबस पूरा कराना होता है क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर होता है, पेरेंट्स को चाहिए मार्क्स, उसको टारगेट है, उसको ट्यूशन में सबका होमवर्क पूरा कराना है। उसके पास टाइम नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहे इंडिविजुअल में, और बच्चे को तो पता ही नहीं कि उसके कॉन्सेप्ट है या नहीं है। उनको ये भी है कि जितना बड़ा बैच होगा मुझे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। राइट, स्टफ क्लब करते रहो। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट बनते कैसे हैं? कॉन्सेप्ट ऐसे बनता है, अगर हम मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं, मैथ्स की अगर कभी आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें पहले उसकी हिस्ट्री लिखी होती है, उस टॉपिक की हिस्ट्री, कि वो टॉपिक शुरू ही कहाँ से हुआ था। ठीक है, हिस्ट्री लिखने के बाद हम उसकी थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम से पता है कि जब वो टॉपिक शुरू हुआ तो क्या चीजें हमने बनाई, क्या बिल्कुल बेसिक चीजें थी जिस पे वो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड है। थ्योरम्स के बाद एग्जांपल्स होते हैं। मतलब अभी जब हमने पहले टॉपिक में कहा था कि स्टडीज आर नॉट इंटरेस्टेड, तो वो था कि बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग तो बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि अभी हम एनसीईआरटी का रेफरेंस लेते हैं क्योंकि और बुक्स के कंपैरिजन में वो फिर भी अच्छी है। अब मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री आएगी, सब्जेक्ट की थ्योरम आएगी, एग्जांपल्स आएंगे और फिर एक्सरसाइज आएंगे। राइट, बच्चे को पढ़ाया कैसे जाता है स्कूल में, या मतलब करंटली स्कूल प्लस ट्यूशन यहाँ से शुरू कराते हैं। अगर कोई 12th एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट और 5th जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो टीचर करवाएगा, स्कूल का टीचर। बाकी क्वेश्चन बच्चे को होमवर्क दे दिया जाता है। अब बिना ये पढ़े उसको होमवर्क तो आता है। अगर आप इसको देखो, ये स्टेयर्स पे चढ़ने जैसा था। आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप थ्योरम पढ़ोगे, थ्योरम पढ़ के आप एग्जांपल करोगे और अब आप एक्सरसाइज कर पाओगे। स्कूल के टीचर ने एक वो खुद यहाँ पे खड़ा हो गया और अपने कंधे पे बैठा के तुम्हें 2 क्वेश्चन करवा दिए, आप यहाँ तक पहुँच गए। पर जब आप घर पे आते हो तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हो और आप इस चीज को देख रहे हो कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है, नहीं आते। ये काम कौन पूरा करता है? ट्यूशन। अब ये ट्यूशन टीचर का काम है कि ये आपको सारी एक्सरसाइज करवाएगा, और खास बात ये है वो भी एक्सरसाइज करवाते हैं क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हिस्ट्री पढ़ाएं, उसकी थ्योरम पढ़ाएं और वो पढ़ाएं, बाकी एग्जाम्पल सॉल्व करें। एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन स्कूल के टीचर ने करें, बाकी क्वेश्चन ट्यूशन के टीचर ने करें। बच्चे अभी भी यहीं पे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ सकता था टॉपिक की वजह
जो उसकी थोड़ी सी रियल लाइफ एप्लीकेशन को टच करता है, तो वो चीज़ तो आई नहीं। ठीक है, अब कहते हैं पेरेंट्स हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। वो क्या रहा है कि आजकल एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन करने के लिए ना लोगों ने जो बेसिक चीजें थी बुक्स वो तो कवर करवाई नहीं और बाकी चीजें करवाने लग गए हैं। उनको होमवर्क में दिया जाता है इंटरनेट पे जाके स्कैन करके ये लाओ। मतलब एजुकेशन बुक्स से ना होके वो इनसे रह गई है कि आपके पास एक प्रिंटर हो, एक स्कैनर हो, आप जो कितने अच्छे अच्छे मीडियाज निकाल सकते हो, कलर प्रिंट निकाल दोगे तो उसके ज़्यादा मार्क्स हो जाएंगे। तो अभी तक स्कूल तो हुआ नहीं है, मतलब जो बुक्स होनी थी वो तो हुई नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और वो क्यों करवाई जाती हैं? क्योंकि स्कूल अपने फ्लैग लगा सकता है कि हम ये चीज़ें करवाते हैं, वी प्रमोट इंटरनेट। तो बच्चे, स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ इंटरनेट, हाउ टू सर्च ऑन इंटरनेट, दे आर अवेयर ऑफ दोस थिंग्स। सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट, बट या दे आर अवेयर ऑफ द इंटरनेट सर्चिंग। और थोड़ी गहराई में देखेंगे तो जो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा होता है उसको ये फील हो जाता है कि एजुकेशन इज ऑल अबाउट हैविंग ए प्रिंटर, हैविंग ए स्कैनर, हैविंग इंटरनेट कनेक्शन, हैविंग कंप्यूटर। उसके मन में ये बात बैठा दी जाती है कि एजुकेशन इसका नाम है, ना कि बुक्स पढ़ने का और अच्छे मार्क्स लाने का। तो अब जितने भी हमने ये चीज़ें करी थी, और टीचर्स को भी पता है, या अगर वो पेरेंट्स करवा देंगे, अब वो काम बच्चा कई बार नहीं करता, और ज़्यादातर टाइम बच्चे नहीं करते हैं। जो जितने भी ये 3rd 4th क्लास से शुरू होते हैं, मॉडल बना के लाओ, ये बना के लाओ, सबको पता है उनके पेरेंट्स ही बना रहे हैं। पेरेंट्स नहीं बना रहे, बड़े भाई बहन बना रहे हैं। वो नहीं बना रहे होते तो वो बाजार से खरीद रहे हैं। मतलब टीचर्स को भी ये बात पता है कि वो ऐसे करके दे रहे हैं, पर वो कुछ उनको क्यों पता है? क्योंकि अपने बच्चों के लिए वो भी वही काम कर रहे हैं। जहाँ उनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं वहाँ पे भी वही काम मिल रहा है, वो उनके लिए होमवर्क वैसे ही कर रहे हैं। तो अगर ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चे को सिखाने के लिए थी, तो मेक श्योर कि बच्चा ही करे उसे। अगर किसी के पेरेंट्स ने उसको इन्वॉल्व होकर कर दिया तो उसमें बच्चे ने क्या सीखा? आपने तो दिखा दिया कि हम तो ये मॉडल बनवा लेते हैं, स्कूलों तो खुश हो गए, पर एफर्ट किसके लगे? पेरेंट्स के लगे। जो बेसिक चीज बच्चे को आनी थी वो तो आई नहीं। तो जो हम कहते हैं कि पेरेंट्स हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेंगे जब इस टाइप के असाइनमेंट मिलेंगे तो। बट इसमें गलती पेरेंट्स की भी है ना, उनको ये चाहिए होता है ना कि लाइक 90% से कम तो चलेगा नहीं उनको, और ऊपर से स्कूल भी ऐसा चाहिए जहाँ पे स्विमिंग भी हो, जहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी हो, जहाँ पे सब कुछ हो। जब जहाँ पे इतना कुछ होगा तो वो पढ़ाई क्यों होगी? पढ़ाई भी होगी, बट दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स फ्लैशी थिंग्स। एक्चुअली वही कहना ना कि दे एक्चुअली वी आर पार्ट ऑफ दोस पीपल, राइट। इसमें मैं एक और चीज लेके आऊंगा कि ये चीजें ही क्यों आती हैं, कि व्हाई पेरेंट्स आर डूइंग दिस, व्हाई, उस चीज को हम पाक करेंगे, इसको भी पाक कर देते हैं कि और गहराई से समझना कि ये चीजें आती क्यों है, पेरेंट्स वाली, टीचर्स वाली, ये ऐसा होता ही क्यों है। जो भी इसको हम पाक करते हैं, इस क्वेश्चन को कि पेरेंट टीचर ऐसा करते ही क्यों है। बट इट्स अ सोशल प्रॉब्लम, एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम इट, वी आर पार्ट ऑफ इट। हम भी अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालेंगे जो अच्छा फ्लैशी दिखाएंगे, क्योंकि फाइंडिंग ए गुड स्कूल जो सिर्फ एजुकेशन पर फोकस करे पता नहीं आसान नहीं है। अब हम ऐसे कैसे मेक श्योर करेंगे कि ऐसा स्कूल मिले जो एजुकेशन पर बहुत फोकस करते हैं और इन एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं है, राइट। क्योंकि जो वो स्टार इंटरनेशनल स्कूल है और जितने भी स्टार लेवल स्कूल हैं वो सब सारी चीज़ें करवाते हैं। मैं तो सोचते ही नहीं है ना कि हमें एजुकेशन पे फोकस करने वाला स्कूल चाहिए, ये दिमाग में होता ही नहीं है। यहाँ पर लैपटॉप यूज होते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्टर यूज होते हैं, तो ये स्कूल अच्छा है, दिमाग में नहीं होता है। नोबडी थिंक्स लाइक दैट कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ये सब हो, नंबर अच्छे आए और अच्छा करिए, IIT में सिलेक्शन हो जाए, कहीं पे हो जाए और अच्छी जॉब हो जाए, MBA कर ले। ठीक है, मतलब पर ये है कि फिर भी वो ऐसा जो कर रहे हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल उनकी प्रॉब्लम नहीं है, सम ऑफ सिस्टम को थोड़ा ऐसा हो गया है कि सिस्टम की प्रॉब्लम है, उसमें इंडिविजुअल एज अ पेरेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हम सोचें कि हम एक ऐसा स्कूल ढूंढ लें, पता नहीं सिर्फ ऐसा स्कूल मिलना भी अपने आप में एक मुश्किल काम होगा, राइट, कि जो सिर्फ एजुकेशन में फोकस कर रहा है और एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं करवा रहा है। तो मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है कि आप उस चीज में आगे कैसे बढ़ोगे। फिर हमने ये कहा स्टूडेंट्स एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं कैरी करते हैं, ठीक है। अब अगर इस चीज को हम देखें कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, बच्चों को जिस ढंग से पढ़ाया जाता है तो
तुमको पिछली क्लास का कोई कॉन्सेप्ट कैरी करना है, तो मान लो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो लॉजिकली कैसे है कि 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास और नंबर सिस्टम पढ़ाना है, तो मान लो यहाँ पे नेचुरल नंबर शुरू हो जाएंगे, फिर उसको होल नंबर्स बता दिए जाएंगे। मतलब हो सकता है वो और प्रीवियस क्लासेस में ये काम शुरू होता है, टेकिंग ए जेनरिक एग्जांपल कि हाउ वी इंक्रीमेंटली टीच स्टूडेंट्स, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, फिर कहीं रियल नंबर्स आ जाएंगे, फिर जब 10th या 11th में पहुंचेंगे तब उनको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा देंगे, राइट। तो एनसीईआरटी वालों ने ऐसे बुक डिजाइन करी थी, एंड दिस इज हाउ द कोर्स वाज डिजाइन, कि आपको पता हो कि व्हेन यू आर स्टडीइंग अ सब्जेक्ट यू आर स्टडीइंग द नंबर सिस्टम। इन नंबर सिस्टम आपने प्रीवियस क्लास में नेचुरल नंबर पढ़ लिया था, एक्सटेंशन इज होल, व्हिच फर्दर एक्सटेंशन इज रियल एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज नॉट हाउ स्टूडेंट्स आर टॉट। उनको ये भी दिखाया जाता है 6th क्लास में चैप्टर 1 है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बच्चों को चैप्टर या नंबर याद होता है, टॉपिक का नाम ही याद नहीं होता। उनसे पूछोगे तो सिलेबस में कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर, मतलब सबसे बस दिमाग में चैप्टर है कि माइलस्टोन है जो उन्हें कवर करना है। चैप्टर 1 अगर ध्यान होगा तो ओके नेचुरल नंबर। यहाँ पे 6th क्लास खत्म हो गई है। 7th क्लास में चैप्टर 1 है होल नंबर, पर किसी ने बताया नहीं कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ इट। यहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स हैं, यहाँ पे फिर से अलग अलग चैप्टर हैं, 8th में फिर से अलग अलग चैप्टर आएंगे। बच्चों को पता ही नहीं है, देयर इज नो मेंटल इमेज कि ये उसकी एक्सटेंशन है। जब मेंटल इमेज ही नहीं होगी तो बच्चे को क्या वो प्रीवियस लर्निंग को कैरी करके जाएगा अगले में। अगर बेस स्ट्रॉन्ग बनाया जाता, उसको नेचुरल नंबर अच्छे से करवा दिए जाते, तो होल नंबर में बस एक जीरो ही तो ऐड होता था। पर वो अलग से एक होल नंबर ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट याद करता है। होल नंबर इज 0 1 2 n, n इज 1 2 n। वो ऐसे नहीं याद करता कि होल नंबर इज 0 प्लस नेचुरल नंबर। ऐसे याद करना आसान था, एक जीरो का ऐड करना था, और उसको पूरा कॉन्सेप्ट अलग से याद करवाया जाता है। ठीक है, अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। रियल मतलब फिर एक वो आ जाए कि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है। देयर इज नो एक्टिविटी जहां पे उसका यूज हो। आप कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हो, एक तो इंटरेस्टिंग चीज ये है, कम्युनिकेशन को इंग्लिश स्पीकिंग से जोड़ा जाता है। कम्युनिकेशन मींस इंग्लिश स्पीकिंग। अगर इन जनरल आप कम्युनिकेशन की बात करो तो फॉर एग्जांपल वी आर इन यूएस, वहां पे एवरीबॉडी नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। पर वहां पे भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इट्स अबाउट हाउ टू कम्युनिकेट योर आइडियाज, राइट। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट कि इंग्लिश में बोलना आता है या नहीं आता। हिंदी में भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो है, अगर आप कंसाइज वे में अपने आइडिया को नहीं कन्वे कर सकते हैं तो दैट इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। इंग्लिश में बोलना इज नॉट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। वो ठीक है, आजकल वो उसका पार्ट एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट बन गया है, ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज इक्वल टू नॉट नोइंग इंग्लिश, वो हो गया है। बट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अगर हम जेनरिक सेंस में देखें, जो इसका लिटरल मीनिंग है, तो बच्चों को क्या वो टास्क थी जब वो कम्युनिकेट करते दूसरे से। कोई स्किल कब बनेगी, जब कुछ करवाया जाएगा। आपसे कहो कि आपको डांस करना नहीं आता, जब आपको कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें आपको डांस सिखाया जाए, आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आप डांस करके दिखाओ, तो ऐसा नहीं है ना 12th में आपसे कह दो कि एक बार डांस करके दिखा दो, ओके आपको तो डांसिंग स्किल नहीं है, ठीक है, आप नहीं सिखा रहे, एटलीस्ट उसको एक एक्टिविटी तो बताओ कि हाँ यू हैव अ बेंचमार्क कि आपको डांस भी करना पड़ेगा 12th में। नहीं पता किसी को, देयर इज नो एक्टिविटी। कम्युनिकेशन तो है नहीं ना, देयर इज ओनली डिपेंडेंसी। स्कूल का टीचर आपको एक्सरसाइज बताएगा कि आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस में क्या आएगा, ट्यूशन वाला उस सिलेबस को कंप्लीट करवाएगा, देयर इज ओनली डिपेंडेंसी। कम्युनिकेट तो आप कुछ करते नहीं हो, यू ओनली गेट द आइडियाज, आप तो बस उन लोगों से आइडियाज लेते हो। कम्युनिकेशन करा ही नहीं है तो कैसे आएगा। प्रेजेंटेशन कभी इस गहराई में गए नहीं कि ओके ये सब्जेक्ट था, इसको इस ढंग से प्रेजेंट किया जा सकता है, इतनी गहराई में हम कभी गए नहीं, तो प्रेजेंटेशन स्किल कहाँ से बनेगी। तो जो चीज एक्सपेक्ट ही नहीं करी गई है, कोई एक्टिविटी प्लान नहीं करी गई है, फिर एकदम बच्चे को ब्लेम कर देना यू डोंट हैव कम्युनिकेशन स्किल, ओके सी दैट गाय इज हैविंग कम्युनिकेशन स्किल बिकॉज़ वो इंग्लिश में बोल पा रहा है, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर कम्युनिकेशन स्किल। और ये वो प्रॉब्लम है जो हम इंजीनियरिंग वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, जो हम कहते हैं कि वो लोगों की कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, प्रेजेंटेशन इंग्लिश बोलने नहीं आती। मैंने इसलिए बोला था कि आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, द प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन नॉट इंग्लिश। हां, मतलब यू आर आल्सो इन दैट
but there are major section of people who think that English communication problem is like English problem. ठीक है? फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, वो तो हमें बताइए, मतलब अगर आपको एंगल्स और कुछ भी पढ़ाया जाता है तो बेसिकली जहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई थी ना, हिस्ट्री, जहाँ पे यू कैन गेट सम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, वही आपको पढ़ाएंगे जाता, ना तो स्कूल का टीचर आपको पढ़ाता, ना आपको ट्यूशन का टीचर ये पढ़ाता, और ना कोई और आपसे ये एक्सपेक्ट करता कि आपको हिस्ट्री भी पता हो उसकी। आप कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करके आ जाओगे, पर घर का अगर आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करने को दे दी जाए, आपसे नहीं होगी, क्योंकि कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ही नहीं है। इससे हमसे पूछ रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, हमें नहीं पता। ये सो कॉल्ड कि हम इतना इंजीनियर बन चुके हैं, इतनी पढ़ाई कर ली है, हमें नहीं पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। आयोटा लगा लगा के पढ़ लिया, खत्म हो। एक और चीज होती जा रही है कि हर साल कंटेंट और डिफिकल्ट किया जा रहा है। मेरे को उसका रीजन नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं। या तो वो दिखाना चाहते हैं कि हम बच्चों को जल्दी से जल्दी बहुत अच्छी ज़्यादा चीज़ें पढ़ा पा रहे हैं, मतलब जब बच्चे की बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आई डोंट सी, मतलब लोग ये कहते हैं कि जो पहले ग्रेजुएशन में आया करता था वो 11th-12th में आने लगा है, जो 11th-12th में आता था वो 7th-8th का सिलेबस। हर साल ऐसा कुछ करे जा रहे हैं, हर साल 2-3 साल में, कि वो जो भी डिफिकल्टी और सब्जेक्ट है वो छोटी क्लासेस में आती जा रही है। पहले लोग कहते थे हमने तो ABCD पता नहीं कब शुरू करी थी, कैलकुलेशन तो पता नहीं कब शुरू करी थी, उससे पहले तो उसको टेबल ही याद करते रहते थे, प्लस और माइनस ही करते थे। अगर आप देखेंगे तो 5th तक की अगर NCERT की बुक्स देखी जाए तो उसमें अभी तक बस पोएम्स लिखी हैं, मैथ्स की बुक में भी कुछ पोएम्स है जिनसे उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है। बट प्राइवेट स्कूल NCERT नहीं लगाते हैं, वो अपनी कोई दूसरी बुक्स लगवाते हैं जहाँ पे 4th क्लास में ही उनको फ्रैक्शन, डिवीजन और ये सब पढ़ा दिया जाता है। अब जिस बच्चे को डिवीजन का मतलब ही नहीं पता, दैट लिटरल मीनिंग की हमारी हैबिट नहीं है कि डिवीजन व्हाट इज टू डिवाइड। अगर उसको कह दो एक you have these many things, these many apples, can you divide it in by 2, उसे ये नहीं पता कि डिवाइड बाय 2 होता क्या है। तो जो कंटेंट है वो मुश्किल होता जा रहा है हर साल। फायदा मुझे नहीं लगता उसका कुछ है, मतलब फायदा तब होता अगर आपके 100 बच्चों में से 90 बच्चे उस कॉन्सेप्ट को उस लेवल तक, उस क्लास तक ग्रैस्प कर पा रहे हैं, तो आई वुड से इट इज मीनिंगफुल। बट सिर्फ जो आपकी क्रीम 5-10% बच्चे हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, 90 बच्चे आपके लिए पीछे रह जाने वाले बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर्स हैं, फिर आप उनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हो क्योंकि दीज आर स्लो लर्नर्स। क्यों? क्योंकि आपके वो हाई बेंचमार्क को अचीव नहीं कर पा रहे, उसका कोई पॉइंट लगता नहीं है। ठीक है, अब इस चीज का हमने सॉल्यूशन क्या निकाला था, ये जितनी भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी कि बच्चे को ट्यूशन सेंटर भेज दो या कोचिंग क्लासेस में भेज दो, जितनी भी अभी तक ये गैप बन चुके हैं, जो डिजायर्ड है नॉलेज और जो उसकी करंट नॉलेज है, इसको फिल करने के लिए बच्चे को ट्यूशन सेंटर में भेजा जाता है। अब किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो खुद इस गैप को फिल कर सके, ना पेरेंट्स के पास है। पेरेंट्स ने जो चीज़ हो सकता है वो ग्रेजुएशन अगर 20-25 साल पहले करी थी, आज वो खुद 10th के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि टॉपिक इतने डिफिकल्ट कर दिए हैं। कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ही नहीं है। अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हो मैं डे टू डे लाइफ से उसको कोई एग्जांपल देके समझा दूंगा, पर बुक्स में एक बेसिक आंसर से रिलेट ही नहीं किया था, उससे तो बस वो थ्योरम एज इट इज लिखनी एक्सपेक्ट की गई है ना। तो अगर पढ़े लिखे पेरेंट्स में तो भी नहीं करवा पाते, अगर दोनों वर्किंग है तो वैसे उनके पास टाइम नहीं मिलेगा। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बच्चे को घर पे पढ़ाने वाली ऑप्शन हो पाए, तो उसको ट्यूशन और कोचिंग में ही जाना पड़ेगा, राइट। अब बात आती है कि फिर भी वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्यूशन वाले तो काम कर देते हैं, ट्यूशन वालों को तो बेसिक क्लियर करवा देने चाहिए, जनरल एक्सपेक्टेशन है। अगर आप कह रहे हो कि हम उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हमने बच्चे को ट्यूशन में भेज दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि बहुत अच्छे वाले ट्यूशन में भेज दें, थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाएगा, पर अच्छे वाले ट्यूशन में भेज देंगे, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। अब बात आती है कि ट्यूशन वाले भी क्या कर रहे हैं, मतलब वो भी कितना क्या कर सकते हैं। अभी जितना भी हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा और डेप्थ में देखें हम, तो मान लो 6th क्लास है आपकी, ये एक लेवल मान लेते हैं, बेसिक लेवल है, ये 6th क्लास है, ये बच्चे की करंट नॉलेज है और एक्सपेक्टेड है ये, राइट। ये उसकी करंट नॉलेज थी, 6th क्लास की एक्सपेक्टेशन है कि उसको इतना आता हो।
अब जो अगर उसको ढंग से पढ़ाया जाता तो एक्सपेक्टेड ये था कि जब वो 6th क्लास क्रॉस करे तो उसकी करंट ये हो जानी चाहिए थी, राइट? जो 6th क्लास का एक्सपेक्टेड है वो उसको आ जाना चाहिए था, पर क्योंकि हमने ट्यूशन पढ़ाई और जैसे स्कूल के टीचर ने पढ़ाया वो थोड़ा सा बढ़ता है, उसको बस नई टर्म्स की फैमिलियरिटी आ जाती है। ओके देयर इज मैट्रिसेस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, उससे क्या ग्रेस्प कर सकते हो, कुछ नहीं पता, बस एक थोड़ी फैमिलियरिटी बढ़ जाती है नए नए वर्ड्स के लिए, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ तक बढ़ा। अब जब वो 7th क्लास में गया तो 7th क्लास उसको यहाँ पे एक्सपेक्ट कर दिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ा। तो जैसे जैसे वो 12th 10th क्रॉस होती है एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका खुद का कॉन्सेप्ट बहुत नीचे रह जाता है। और ये वो पॉइंट होता है जब हमें सब्जेक्ट पसंद आना बंद हो जाता है। आप थोड़ा सा रट सकते थे, ट्यूशन वाला थोड़ा सा रटवा सकता है, बहुत टाइम लेके भी आप थोड़ा सा रट सकते हो, पर आप इतना कितना रटोगे ना, रटने की कैपेसिटी है, तो खासकर मैथ जैसा सब्जेक्ट तो वैसे ही नहीं रटा जा सकता, इधर यू नो इट इधर यू डोंट नो, देयर इज नथिंग लाइक कि आप उसको रट सकते हो। और स्पेशली ज्योमेट्री जिसको मैं समझ आता हूं उसके लिए सबसे आसान चीज है। ज्योमेट्री क्या है, आपको दिख रही है, यू हैव ए क्यूब इन योर हैंड, आपको दिख रहा है ना, उसमें समझने वाली क्या चीज है, बट आपको नहीं समझ आया तो आपको नहीं पता कि वो क्या चीज है, आपने तो रट के आए थे ना, आपको नहीं पता उसमें क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए हैं, अब ज्योमेट्रिकल शेप्स ये बच्चों के पास क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे आपके पास है, ये एक सरफेस है, इसका एरिया निकालना, ये वो, बच्चों ने कभी ये देखे ही नहीं है, कभी इस टाइप से विजुलाइज नहीं किया हुआ, उन्होंने तो बस वर्ड्स पढ़े हैं। अगर आप इसको विजुलाइज कर लोगे ज्योमेट्री इज ओवर, और अगर आप इसको विजुलाइज नहीं कर सकते तो ज्योमेट्री नहीं आ सकती। और ये वो रीजन है जब बच्चे कहते हैं कि मेरे को मैथ्स पसंद नहीं है और मैथ्स में भी ज्योमेट्री पसंद नहीं, क्योंकि इट्स अबाउट कंसेप्चुअल टीचिंग। अगर आपने कंसेप्ट पढ़े हैं तो 1 मिनट में आएगा, नहीं पढ़ा है तो आ ही नहीं सकता, इसको आप रट ही नहीं सकते ना कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इधर यू नो इट इधर यू डोंट नो इट। तो जो बच्चे अगर ये कह रहे हैं कि हमारे मैथ्स वीक और मैथ्स में भी ज्योमेट्री वीक है, इसका मतलब इट्स ए क्लियर इंडिकेटर कि कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई नहीं करवाई गई है। दूसरे सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम उतनी विजिबल नहीं होती, बिकॉज थोड़ा काम रट के चल जाता है। एसएसटी में फिर भी आप रट लोगे, आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, आपको एक स्टोरी तो रटनी है, हिस्ट्री में क्या हुआ था वो रटना ही हुआ है। तो मैथ्स में आप रट ही नहीं सकते, जब क्वेश्चन आएगा एक फिगर को विजुलाइज करवाने को कहा जाएगा, अगर विजुलाइजेशन पावर डेवलप ही नहीं किया तो आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे उसको। हाँ, जैसे इसमें ना 2 फॉर्मूले होते हैं, एक कर्व सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया। किसी ने जिंदगी में आज तक मतलब नहीं बताया था इसका, सिर्फ फॉर्मूला बताया, राइट, इसका क्या फॉर्मूला है, उसका क्या फॉर्मूला है, और नोबडी विल टेल यू कि कर्व्स का इतना निकालना और टोटल पैटर्न में मिला के निकालना। राइट, यही हो रहा है, और अलग अलग फॉर्मूले रटवाए जाते हैं। बस जिस बच्चे ने विजुलाइज कर दिया कि कर्व का मतलब ये है और पाई आर स्क्वायर और ऐड करनी है तो उसका काम खत्म हो गया, पर उनको ऐसे नहीं बताएगा फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट सा कॉमन निकालने के लिए कुछ लिखा होगा, ब्रैकेट वाला फॉर्मूला बनाएंगे वो एग्जैक्टली उसी फॉर्मूले को रटते हैं बच्चे। ये ऐसा करवाया जाता है, ठीक है। अब ये सब वो प्रॉब्लम्स हैं जो हो रही हैं। एक हम क्या सोचते हैं कि अब ट्यूशन में क्या करा, मतलब आपने फिर भी होता क्या है, ट्यूशन फिर भी जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं वो बेटर स्कोर कर पाते हैं एज कम्पेयर टू जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है, वेरिएशन ज़्यादा कर लेते हैं तो उनको समझ आ जाता है, x की जगह y रहेगा तो देयर सॉल्व। तो अगर हम कहें कि ट्यूशन, ये एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि ये गैप ब्रिज करेगा ट्यूशन, पर ये काम ट्यूशन नहीं करता है गैप ब्रिज करने का, वो भी आपको जो बस बाकी की उसी क्लास की एक्सरसाइज है उनको आपको कंप्लीट करवाता है। तो ट्यूशन ने एक तो ये हमने सोचा था ये काम करेगा, पर ये काम फिर भी होता है, थोड़ा थोड़ा बच्चा जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे उससे ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। क्यों? सबसे पहला काम जो ट्यूशन करता है, इट विल मेक यू सिट फॉर 1 hour एंड स्टडी।